हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें ये जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं किसके द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, ये चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जिसने ये नहीं देखा इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। आज हम इसके करने जा रहे हैं पार्ट 3। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल पर सीईटी का कंप्यूटर का पूरा कोर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको आराम से देख लीजिए, जो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा। तो आ जाइए, देखिए ये हमने ये पहले कर लिए थे क्वेश्चन कल के लेक्चर में, तो इसको थोड़ा सा आगे भगा देते हैं। और ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 42। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 41 MICR से तात्पर्य है। देखिए ये प्रश्न का पूछा गया था, LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया था। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मीडियम ये नहीं है, मीडियम इनपुट मीडियम इंक ये है नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनपुट है कि इंक करें। तो आप ये देखिए इसका काम क्या है। MICR का काम है जो चेक पर जो इंक लगी होती है, मैग्नेटिक इंक, उसको पढ़ने का काम होता है। तो क्या काम करेगा ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अजय प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कंप्यूटर में क्या कहते हैं, बताइए। ये भी LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो आपके CET में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, टाइप कर दिया आपने, सबमिट कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, तो ये क्या है? आउटपुट है, इनपुट है, डेटा है या सर्किटरी है? तो देखिए ये क्या है? ये आपका डेटा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ये सब क्या है जो आपने टाइप किया है, सबमिट किया है, ये आपका क्या है? डाटा है, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 43 में देखिए, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? LDC एग्ज़ाम 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए, बूटिंग, सेविंग, प्रोसेसिंग या एडिटिंग? प्रश्न दोबारा पढ़ लीजिए। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर में कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं, है ना? तो सेविंग, एडिटिंग, प्रोसेसिंग या बूटिंग? बताइए। ये आपको हमने कंप्यूटर पढ़ाया था, तो इसके बारे में भी बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी कि जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करता है? बूटिंग करता है। वो ये सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को चेक करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, LDC एग्ज़ाम 2018 में प्रश्न पूछा गया था। बताइए, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर में रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है, रिजोल्यूशन वही, जैसे मान लीजिए आपके सामने स्क्रीन है, तो स्क्रीन में क्या होता है? रिजोल्यूशन के लिए इस तरह के बार्स होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इनमें आपको अगर गैप दिख रहा है तो इसके रेजोल्यूशन क्या होंगे? कम होंगे। अब जैसे जैसे मैं इसमें और बना दूंगा पास के नज़दीक नज़दीक, ठीक है, तो आपको ये डंडे नहीं दिखाई देंगे और आपको हर चीज़ बिल्कुल ऐसे HD हाई क्वालिटी में दिखाई देगी। तो इसीलिए क्या होता है, जितने ज़्यादा पिक्सल्स अधिक होंगे और जितने पास पास होंगे उसी से क्या होगा? रिजोल्यूशन बहुत अच्छा निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है पिक्सल एक साथ पास पास होंगे, एक साथ पास पास नहीं। अब जैसे मान लीजिए सारे पिक्सल को इसी जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सभी जगह में बराबर बटे होने चाहिए, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, अधिक से अधिक होने चाहिए। तो अब यहाँ देखिए, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, तो पिक्सल ज़्यादा किस में? ए ऑप्शन में। जबकि स्क्रीन कम साफ होगी, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, पिक्सल और अधिक अलग अलग होंगे तो इससे रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाइए, अब देखिए 45, लंबवत बिंदु कौन सी होती है? परपेंडिकुलर वाली, जैसे इस तरीके से परपेंडिकुलर पर अपन ने बिंदु बना दी, ठीक है, इसको लंबवत बोलेंगे। और क्षैतिज बिंदु, अब क्षैतिज क्या होता है? ये तो हो गई लाइन हॉरिजॉन्टल, और ये वाली लाइन कौन सी होगी? वर्टिकल, ऊपर जो जा रही है, ठीक है। जैसे अपन ने ऐसे बनाई, ये हो गई, ये तो वर्टिकल हो गई ऊपर नीचे वाली, और इधर वाली हॉरिजॉन्टल हो गई, लेफ्ट एंड राइट वाली, ठीक है। क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है? सूचना सहायक 2018 में पूछा गया। बिट मैप अनुपात, सूचक अनुपात, एस्पेक्ट अनुपात,
या संकल्प अनुपात, बताइए क्या कहा जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा पढ़ो। लंबवत बिंदुओं जो परपेंडिकुलर हमारी जो लाइन है या फिर परपेंडिकुलर बिंदु हैं, उनको क्षैतिज बिंदु जो हॉरिजॉन्टल बिंदु हैं, इनके अनुपात और इसके विपरीत को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है, एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 46, यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य है। जूनियर अकाउंटेंट री एग्ज़ाम 2016 में प्रश्न पूछा गया था। यूएसबी पोर्ट का इनमें से क्या तात्पर्य है, फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट या यूनिवर्सल बायोस पोर्ट, है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पोर्ट, ऐसे भी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिक, जिसको याद नहीं हो उनके लिए लिख देते हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है, सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई BIOS की। तो अब आपको बताना है कि USB पोर्ट से इनमें से क्या तात्पर्य है। चलो ये तो नहीं है, ठीक है। तो 46 का आंसर आप बताइए इन तीनों में से कौन सा है। तो इन तीनों में से क्या आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, B से क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा, S से क्या हो जाएगा, सीरियल हो जाएगा, और U से क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, यूनाइटेड नहीं है आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 46 का। आ जाइए 47, देखिए मल्टीमीडिया में सम्मिलित है इनमें से क्या। ग्राम सेवक एंड छात्रावास अधीक्षक 2016 में प्रश्न पूछा गया था। ऑडियो वीडियो A एवं B दोनों, और इनमें से कोई नहीं। मल्टीमीडिया में क्या होगा, ऑडियो और वीडियो दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा या दोनों होंगे, बताइए। तो आपके सामने वही 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर आराम से लिखिए सोच समझ के कि मल्टीमीडिया में इसमें से क्या सम्मिलित होता है। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो मल्टीमीडिया में क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, दोनों ही होंगे। मल्टीमीडिया का मतलब ही है, मल्टी मतलब इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 47 का क्या होगा, ऑप्शन स हो जाएगा। आज ये प्रश्न 48 पढ़ते हैं। USB पोर्ट का तात्पर्य है, ये जैसे अभी करके आए हैं 48, तो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट हो जाएगा। ये अपन ने अभी देख ही लिया था, जूनियर अकाउंटेंट री एग्ज़ाम 2016 प्रश्न पूछा गया था। अच्छा ये अपन ने पीछे ही अच्छा 46 48 पे वापस रिपीट था ये क्वेश्चन। आ जाइए 49, कीबोर्ड इस तरह का यंत्र है। ठीक है, किस तरह का यंत्र है, पटवार प्री एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वर्ड प्रोसेसिंग या पॉइंटिंग डिवाइस। आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। और मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड से आप डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अजय प्रश्न नंबर 50, कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड फीचर्स को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको जब पढ़ाया था तो आपने ध्यान दिया होगा, तो इसका आंसर भी 1 सेकंड में कर देंगे। और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइए नेविगेशन की बोलेंगे, फंक्शन की बोलेंगे, टॉगल की बोला जाता है या न्यूमेरिक की बोला जाता है। न्यूमेरिक की का मतलब क्या होता है, इसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स होंगे इसमें। फंक्शन की कितने होते हैं, F1 से लेकर F12 तक हमारे फंक्शंस की होते हैं। नेविगेशन की कौन सी होती हैं, जो एरो की होती है इस तरीके से। ठीक है, ऊपर नीचे जाने के लिए जो की बनी होती है उन्हें नेविगेशंस की बोला जाता है। अब बताइए प्रश्न नंबर 50, इसमें से क्या होगा। तो देखो कैप्स लॉक इनमें से कौन सी जगह दिख रहा है आपको, फंक्शन की में नहीं, नेविगेशन में नहीं, न्यूमेरिकल की में नहीं, तो क्या बचा, टॉगल की बचा। तो इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच जाते अगर आप सोच समझ के करते, है ना। 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आ जाइए 51वां प्रश्न देखते हैं। पिक्सल्स किनके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट 2 अगस्त 2015 को प्रश्न पूछा गया था। ग्राफिक्स के साथ में, साउंड के साथ में, बाइट्स के साथ में, CPU के साथ में। पिक्सल्स है, इसमें किसके साथ जुड़ा होगा, क्या ये CPU के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये साउंड के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये बाइट्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये ग्राफिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम पिक्सल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पिक्सल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका आंसर आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिखिए और मैं इसका आंसर आपको अब बताता हूँ। देखो पिक्सल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्राफिक्स के साथ जुड़ा हुआ है।
जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा ग्राफ सुंदर बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा अच्छा आएगा निकल कर। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 52, सीपीयू में रजिस्टरों का क्या उपयोग है। एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, सीपीयू में रजिस्टरों का क्या उपयोग है। मूल अंकगणितीय परिचालन और तुलनाएं करता है, मुख्य मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है, निर्देशों की व्याख्या करता है तथा और विद्युत संकेत जारी करता है। देखो आपको रजिस्टर मेमोरी आपको करवाई थी, ठीक है, तो आपको याद होगा तो आप इसका आंसर कर जाएंगे। सीपीयू द्वारा तुरंत उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों को तुरंत स्वीकार, स्टोर और स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त होता है और संकेत उत्पन्न करता है। क्या सिर्फ ये संकेत उत्पन्न करता है ना। 52 का क्या करना है, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो सिर्फ संकेत उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मूल अंकगणितीय परिचालन और तुलनाएं करता है, ऐसा काम नहीं करता। ये क्या करता है, जितने भी सीपीयू के अंदर जो भी हमारा डेटा है, निर्देश है, उनको तुरंत स्वीकार, स्टोर और स्थानांतरित करने का कार्य करता है। अब इस तरह का ऑप्शन जो भी यहाँ दिखेगा, तो देखिए मुख्य मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है और निर्देशों की व्याख्या करता है और विद्युत संकेत जारी करता है। और यहाँ पे देखो ये पढ़ा, सीपीयू द्वारा तुरंत उपयोग किए जा रहे डेटा, तो मुख्य मेमोरी की बात है ही नहीं इसमें, है ना। तुरंत उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों को तुरंत स्वीकार करना, स्टोर करना और स्थानांतरित करना, जो आपको बताया था वो यहाँ दे रहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सीपीयू में रजिस्टरों का क्या उपयोग है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए प्रश्न नंबर 53, डैश पोर्ट, इनमें से कोई एक पोर्ट है, जैसे PS2 पोर्ट हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया, RI11 पोर्ट हो गया, समांतर पैरेलल पोर्ट हो गया, ठीक है। तो इनमें से एक पोर्ट एक एसिंक्रोनस पोर्ट है, जिसके माध्यम से सूचना एक समय में एक बिट में अंदर या बाहर स्थानांतरित होती है, ठीक है। और ये प्रश्न का पूछा गया था, बैंकिंग में पूछा गया था, पर हमारे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10 से 15 सेकंड में आपको आंसर लिख देने चाहिए, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सीरियल पोर्ट क्या हो जाएगा, सीरियल पोर्ट एक एसिंक्रोनस पोर्ट है, जिसके माध्यम से सूचना एक समय में एक बिट में अंदर या बाहर स्थानांतरित होती है। अब ये प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। ALU द्वारा सही या गलत के रूप में मूल्यांकित किया जाने वाला शर्त आधारित ऑपरेशन कहलाता है। प्रश्न कहाँ पूछा गया था, बैंक में पूछा गया था। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, यूनिटरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन। अब वापस से पढ़िए, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट द्वारा सही या गलत के रूप में मूल्यांकित किया जाने वाला शर्त आधारित ऑपरेशन कहलाता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसी से ही आपको आंसर मिल जाएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब यह देखिए सही या गलत निकाल रहा है, तो उसमें क्या है, लॉजिक दे रहा है कि क्यों सही है क्यों गलत है। इस तरह का काम कहाँ होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन में यहाँ पे तो मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, इस तरह का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही गलत नहीं दे रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल बिल्कुल सही मूल्यांकित कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका आंसर। बस आप प्रश्न पढ़ें और आंसर पर सोचते जाएं, आपको आंसर तक पहुंच जाएंगे। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, ठीक है। जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रचालन तंत्र हो गया। अब कौन सी एक यंत्र, ठीक है, सामग्री नहीं है पे पूछा है। इस तरह का आंसर को देखो, ये कहाँ पूछा गया, UPPSC में प्रश्न पूछा गया था। तो 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को पोस्ट करके, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अब देखिए प्रिंटर एक यंत्र है, माउस एक यंत्र है, कीबोर्ड एक यंत्र है, तो यंत्र सामग्री क्या नहीं है, प्रचालन तंत्र नहीं है। आ जाइए 56, CPU के भाग हैं, इनमें से बताइए CPU का भाग क्या है। ALU, CU, रजिस्टर या उपरोक्त सभी। और IBPS में एक प्रश्न पूछा गया था, तो वही 10 से 15 सेकंड में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। 56 का आंसर सभी का सही गया होगा, सबने ऑप्शन डी दिया होगा, तो सबका सही है, ठीक है। आ जाइए 57, ये हो जाएगा, ठीक है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। IBPS क्लर्क में ये प्रश्न पूछा गया था। रैम चिप, डेटा इनपुट, CPU या सेकेंडरी स्टोरेज। तो बताइए इसमें से कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाएगा, जल्दी से बताइए, 10 से 15 सेकंड में वही वीडियो को पोस्ट करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें,
ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्या क्या नहीं होगा, पहले सोचे सेकेंडरी स्टोरेज तो बिल्कुल नहीं होगा, डेटा इनपुट भी नहीं होगा, रैम चिप भी नहीं होगा, तो क्या होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 57 का। और ये 58 संशोधित डेटा जाना जाता है, ठीक है। फैक्ट्स, रिकॉर्ड, रिकाई, इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है। तो 58 का क्या हो जाएगा। अब देखिए संशोधित डेटा का मतलब है आपके पास में जैसे एक डेटा है, जैसे यहाँ पे खूब सारे नाम लिखे हुए हैं, जैसे राम, काजल, मयंक, अमित, सुमित, ठीक है। अब फिर इनके मार्क्स लिखे हुए हैं, जैसे हर किसी के मार्क्स है, जैसे 10, 15, 12, 11, 16, ठीक है। अब इसके बाद भी इन मार्क्स के बाद में इनकी हॉबीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डेटा है आपके पास में, बहुत लंबा चौड़ा। अब आपने क्या करा, इसमें से आपको सिर्फ ये चाहिए था कि सबके मार्क्स के अकॉर्डिंग इनका नाम पता चल जाए कि किसके मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब रैंक, फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है। तो आपने क्या करा, इसको संशोधन कर दिया, इतना डेटा में आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आपने निकाल ली, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपके सामने क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि भैया इसके पास ये चीज़ें हैं। तो देखो फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स तो तथ्य होते हैं, और यहाँ पर संशोधित डेटा की बात करा तो ये नहीं होगा, रिक्वाई नहीं होगा, डेटा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58 का। देखो आपको सोच के भी आंसर करके आने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ रट लें और याद कर लें, ऐसा नहीं, सोचना भी पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 59, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया था, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। वही 10 से 15 सेकंड में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा टाइम लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन में तो समझ जाइए कि आपकी क्या है, नॉलेज कम है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत करने के चांस लोगों के ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटे हैं और यहाँ पर मिनी लिखा आ रहा है, जबकि यहाँ पे लिखा रहा है माइक्रो। और सस्ते तो आपको लगेगा मिनी कंप्यूटर, भैया मिनी कंप्यूटर नाम मिनी है पर हैं बड़े बड़े ये, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े हैं, ये बड़े। तो कौन से कंप्यूटर हो गए, माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, और ये हो गए हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स जिसे हम पीसी बोलते हैं। वो कौन से कंप्यूटर हो गए, माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, जो अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा, स हो जाएगा। अच्छा, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। SRI क्लर्क में प्रश्न पूछा गया था, कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ब्रेन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ब्रेन बताना है आपको, ठीक है। तो सर्किट बोर्ड का, CPU, मेमोरी या नेटवर्क कार्ड। अब यहाँ पर क्या है, मेमोरी से सोच सकते हैं ब्रेन है, मेमोरी है, भैया ब्रेन क्या, ब्रेन ये नहीं है, ब्रेन तो आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। ALU का पूरा रूप क्या है। वीडियो को पोस्ट करें और इसका आंसर खुद से कमेंट सेक्शन में लिखें। और देखिए आपके कमेंट्स ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, तो आप कमेंट्स ज़रूर करते रहें, ठीक है। आ जाइए, जो भी हो, जो भी आपके सजेशंस हों, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, जैसे भी आपको मन करे। आप क्वेश्चनों के आंसर ही लिखते रहें। आपको और लोगों को नॉलेजेबल बनाने के लिए जो फॉरवर्डेड ज्ञानवर्धक जो कोटेशंस आते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में ये तब हुआ था, ये हुआ था, या फिर आर्टिकल नंबर 17 है कि इसके बारे में ये चीज़ें हैं, ये अमेंडमेंट हुए थे, है ना। तो इस तरीके से आप इनको भेजते रहें। जब आप इनको भेजेंगे तो आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। आप सिर्फ फॉरवर्ड ना करें, सिर्फ पढ़ें पहले उसको, फिर उसके बाद फॉरवर्ड करें, तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे। आप सिर्फ फॉरवर्ड कर देंगे इधर से कॉपी करके उधर, तो उसका आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो उनको पढ़ेगा उसके जीवन में ज़रूर बदलाव आ जाएगा। इसीलिए आप फॉरवर्ड करने से पहले उसको पढ़ें और फिर उसके बाद फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। वो फॉरवर्ड कर, आप पहले फॉरवर्ड कर दें और बाद में टाइम निकाल के पढ़ लें, पर आपको पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। आ जाइए, ALU का पूरा रूप क्या है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मैं बार बार बोल रहा हूँ और आपको उसी से याद होना चाहिए। एरे लॉजिकल यूनिट होता नहीं, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट होता नहीं, आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट होता नहीं। तो क्या हो जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आपको वैसे भी वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर खुद से देना था। अब देखिए प्रश्न नंबर 62, LDC का पूरा नाम क्या होता है। SSC CGL में प्रश्न पूछा गया था। LCD, LDC नहीं, सॉरी, LCD, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को पोस्ट करें, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो देखो, लेड क्रिस्टल डिवाइस, तो ये जो
LCD है, ये आपको जो हमने कंप्यूटर पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई थी ये चीज़, तो वहाँ अगर आपको याद होगी तो आप इसका आंसर जल्दी से चुटकी बजाते ही कर देंगे, अदरवाइज़ तो फिर क्या होगा, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो देखो LCD है, ठीक है। अब क्या है, ये सेंट्रल डिस्प्ले है, नहीं, क्रिस्टल है, लेड नहीं है, लिक्विड है, इसी से पता चल जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और डिस्प्ले तो है ही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको देखो चीज़ों को पढ़ते जाना है और अच्छे से सारी ही ऑप्शंस को पढ़ना है एग्जाम में, ये नहीं कि एक ऑप्शन पढ़ा और उसको लगा कि ये आंसर है चुपका दिया, नहीं, तब भी सारे आंसर पढ़ लें। 63 कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, UPPSC में पूछा गया था, SSC द्वारा जब एग्ज़ाम कराया गया था। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भाग है CPU, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर, बताइए। अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो क्या कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तब भी चलता रहेगा, प्रिंटर नहीं होगा तब भी चलता रहेगा, डिस्क नहीं होगी तब भी चलता रहेगा, CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 64 कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य है ना, एक्सपेंशन जो स्लॉट होती है मदरबोर्ड पर उसका क्या कार्य क्या होता है, ये SSC में प्रश्न पूछा गया था। इंटरनल कार्ड ऐड करना, स्पेस बनाना, मदरबोर्ड को पकड़ना, इसमें से कुछ नहीं, तो क्या करेंगे इसका आंसर 15 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को पोस्ट करके, और मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंटरनल कार्ड ऐड करना, ठीक है, एक्सपेंशनल स्लॉट है तो उसमें आप क्या है और एक्स्ट्रा कार्ड जोड़ सकते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट और रजिस्ट्रार और ALU में। तो ये IBPS द्वारा प्रश्न पूछा गया था, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है कंप्यूटर में क्वेश्चंस पूछने का, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करता है। इनपुट डिवाइस करेगा, रजिस्टर करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा या फिर ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट करेगा। बताइए कौन सा करेगा, कंट्रोल, नियंत्रण कंट्रोल की बात कर रहा है तो क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें और वहीं आपको आंसर बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। आपके कमेंट्स आएंगे तो उससे ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 66, वह आवृत्ति जिस पर कोई माइक्रो प्रोसेसर निर्देश को क्रियान्वित करता है उसे इसकी डैश कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, स्टोरेज क्षमता, वेग, साइज या फिर क्लॉक स्पीड, ठीक है। वह आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इस तरीके से चलना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रही है, जिस पर कोई माइक्रो प्रोसेसर निर्देशों को क्रियान्वित करता है उस इकाई को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोरेज क्षमता कहेंगे, वेग कहेंगे, साइज कहेंगे या फिर क्लॉक स्पीड कहेंगे। प्रश्न नंबर 66, तो देखिए वेग नहीं कहेंगे, ठीक है। अब बताइए इनमें से तीन ऑप्शन में से बताइए, स्टोरेज क्षमता कहेंगे, साइज कहेंगे या क्लॉक स्पीड कहेंगे। एक एक मैं जो इसलिए काट देता हूँ जिससे आपका ईजी हो जाए टास्क काम करने का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ALU, तो ALU नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। अब बताइए इसमें तीन आंसर कौन से होंगे, तीन में से इसमें बताइए और इसमें तीन में से बताइए, ठीक है। ये तीन में से बताइए क्योंकि ALU नहीं होगा और यहाँ पर वेग नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए इन तीनों में से कौन से होंगे। ये क्वेश्चन दोनों क्या हो गए आपके लिए, होमवर्क हो गए। कमेंट सेक्शन में इसको आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, जिससे क्या होता है हमें पता चल जाता है कि आप कितना ज़्यादा सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।